आपने कभी सोचा है कि जिस कीबोर्ड पर आप दिन भर टाइप करते हैं वह इतना अजीब क्यों है? क्यों ए के बगल में बी नहीं है? पहली नजर में यह बटनों का एक बिखरा हुआ ढेर लगता है, जैसे किसी ने वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स के अक्षरों को मुट्ठी में भरकर जमीन पर फेंक दिया हो। लेकिन यकीन मानिए, आपके हाथों के नीचे मौजूद यह अव्यवस्था कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जिसे इंसान हार गया, और एक ऐसी मशीन की जीत जिसे आज से 150 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। जी हां, यह साल 1867 का था। मिल्वॉकी की एक छोटी सी वर्कशॉप में एक इंसान बैठा था, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। वह एक आविष्कारक था जो दुनिया को एक जादुई मशीन देना चाहता था, टाइपराइटर। उस दौर में सब कुछ हाथों से लिखा जाता था, रफ्तार धीमी थी और गलतियां सुधारना नामुमकिन। क्रिस्टोफर सोल्स ने जब अपना पहला मॉडल बनाया तो वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज का एक बच्चा उम्मीद करेगा। अक्षरों का क्रम बिल्कुल सीधा, ABCDEF। लेकिन आज कीबोर्ड पर अक्षरों का क्रम रैंडम या बेतरतीब है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक और तकनीकी कारण है। जब 19वीं सदी में शुरुआती मैकेनिकल टाइपराइटर बनाए गए थे तो जैसा कि मैंने बताया, तब अक्षरों को वर्णमाला यानी ABCD के क्रम में ही रखा गया था। लेकिन इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, जिसे सुलझाने के लिए आज के कीबोर्ड यानी क्वार्टी लेआउट का जन्म हुआ। क्वार्टी आधुनिक कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल कीबोर्ड का सबसे प्रचलित मानक लेआउट है। इसका नाम कीबोर्ड की ऊपरी बाईं पंक्ति के पहले 6 अक्षरों QWERTY के आधार पर रखा गया है। तो रैंडम या बेतरतीब यानी क्वार्टी लेआउट जो आज का कीबोर्ड है, इसके आविष्कार का मुख्य 2 कारण इस प्रकार हैं। पहला है मैकेनिकल जाम से बचाव। जी हां, पुराने टाइपराइटर के अंदर लोहे की छोटी छोटी छड़ें होती थीं, जिन्हें टाइप बार कहा जाता था। जैसे ही आप बटन दबाते, वह छड़ उड़कर आती, ऊपर लगे रिबन से टकराती और कागज पर स्याही छोड़ देती, और इस प्रकार कागज पर अक्षर छप जाता था। जब अक्षर ABCD के क्रम में थे तो लोग बहुत तेजी से टाइप करने लगे। अंग्रेजी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पास पास वाले अक्षरों का इस्तेमाल बार बार होता है, जैसे T और H, S और T। तो तेज टाइपिंग की वजह से पहले एक छड़ वापस अपनी जगह जाती, इससे पहले दूसरी छड़ उससे टकरा जाती, जिससे ये धातु की छड़ें आपस में उलझ जाती थी और टाइपराइटर जाम हो जाता था। दूसरा कारण है टाइपिंग की गति को व्यवस्थित करना। जी हां, सोल्स के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अगर मशीन की रफ्तार बढ़ानी है तो टाइप करने वाले की रफ्तार को मैकेनिकल रूप से नियंत्रित करना होगा। यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आया। सोल्स ने अगले 6 साल तक शब्दों की आंकड़ों पर काम किया। क्रिस्टोफर सोल्स, जिन्होंने 1870 के दशक में क्वार्टी लेआउट का आविष्कार किया, उन्होंने उन अक्षरों के जोड़ों को ढूंढा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते और साथ साथ आते थे, जैसे E, T, A, O, I, N, और उन्हें जानबूझकर कीबोर्ड के अलग अलग कोनों पर बिखेर दिया। इसका मकसद टाइपिंग को धीमा करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि टाइप करने वाला व्यक्ति वैकल्पिक हाथों यानी अल्टरनेटिव हैंड्स का इस्तेमाल करे। इससे टाइपराइटर की छड़ें आपस में नहीं टकराती थीं और बिना रुके टाइपिंग संभव हो पाती थी। 1873 में जब रेमिंगटन कंपनी ने इसे खरीदा और बड़े पैमाने पर बनाना शुरू किया, तब तक यह लेआउट क्वार्टी बन चुका था। यह डिजाइन क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा 1870 के दशक में टाइपिंग की गति को तेज करने और टाइपराइटर जाम होने की समस्या सुलझाने के लिए बनाया गया था। हालांकि आप गौर से देखें तो पाते हैं कि एक ऐसी इंजीनियरिंग थी जिसे समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि मशीन की कमजोरी को छिपाने के लिए बनाया गया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर आज मशीनें जाम नहीं होती तो हम इसे बदल क्यों नहीं देते? देखिए, इस सिद्धांत को अर्थशास्त्र में पाथ डिपेंडेंस यानी पथ निर्भरता का सिद्धांत कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1930 के दशक में ऑगस्ट डॉर्क ने एक नया लेआउट बनाया। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षर बीच वाली लाइन में थे।
डार्क कीबोर्ड पर टाइप करना 50% आसान और तेज था, लेकिन यह कभी सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तब तक पूरी दुनिया क्वालिटी सीख चुकी थी। करोड़ों लोग, हजारों टाइपिंग स्कूल और अनगिनत दफ्तर सब इस पुराने खराब लेआउट के गुलाम बन चुके थे। अगर कोई नया और बेहतर कीबोर्ड बाजार में आता तो पूरी दुनिया को फिर से टाइपिंग सीखनी पड़ती। और इंसान की फितरत है कि वह बेहतर के लिए आसान को नहीं छोड़ता। आज के कंप्यूटर, स्मार्टफोन में कोई लोहे की छड़ें नहीं है। डिजिटल कीबोर्ड पर अक्षर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी का दबदबा इतना गहरा है कि हम आज भी उसी 150 साल पुरानी तकनीकी को ढो रहे हैं, जो सिर्फ इसलिए बनी थी ताकि लोहे की दो छड़ें आपस में ना टकराएं। यह कीबोर्ड हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हमारी जिंदगी की बहुत सी आदतें, बहुत से नियम और सोचने के तरीके बिल्कुल इस क्वालिटी की तरह हैं। वो किसी ऐसे दौर की समस्याओं को सुलझाने के लिए बने थे जो आज अस्तित्व में ही नहीं है। हम अक्सर उन रास्तों पे चलते रहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किसी दौर की समस्याओं को सुलझाने के लिए मजबूरी में बनाए थे, किंतु हम आज भी पूछते नहीं कि क्या यह आज भी सही है। हम बस टाइप करते रहते हैं क्योंकि सब यही कर रहे हैं। कीबोर्ड की यह बेतरतीब बटन इस बात का सबूत है कि दुनिया हमेशा सर्वश्रेष्ठ तरीके से नहीं चलती, बल्कि उस तरीके से चलती है जिसकी हमें लत लग जाती है। जाते जाते एक और रोचक तथ्य बता दें आपको। कीबोर्ड की सबसे ऊपरी लाइन यानी टॉप रो को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि टाइपराइटर शब्द लिखने के लिए जरूरी सभी अक्षर इसी एक लाइन में मौजूद हैं। कहा जाता है कि सेल्समैन को डेमो दिखाने में आसानी हो, इसीलिए इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था। मिलते हैं फिर एक नए रोचक विषय के तथ्यों के साथ। तब तक अपना, अपनों का और हमारे प्यारे राष्ट्र का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।